जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। प्रसंग है श्री राम जी का सेना सहित समुद्र पार उतरना और सुबेल पर्वत पर निवास तथा रावण की व्याकुलता। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाए प्रभुआन। नील नल ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, अर्थात जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरही ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष, ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुख से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जल्दी, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उद्धि, प्योधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। जय श्री राम।